उदयपुर जिले की पाटिया थाना पुलिस ने रविवार को एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक सरकारी शिक्षक भी शामिल है। पुलिस के अनुसार मृतक नवीन पहले इन आरोपियों का दोस्त था, लेकिन आपसी मनमुटाव धीरे धीरे गहरी दुश्मनी में बदल गया और जानलेवा साबित हुआ। 12 अगस्त की रात नवीन अपने साथियों के साथ बस स्टैंड से घर लौट रहा था। तभी मालीफला पंचायत क्षेत्र में पहले से गात लगाए बैठे करीब दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने उसकी गाड़ी को रुकवाया। इसके बाद कुल्हाड़ी, चाकू, लोहे की रोड और बियर की बोतलों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोटों से मौके पर ही नवीन की मौत हो गई। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिशें दे रही थी और आखिरकार पुलिस ने 6 आरोपियों को खड़काया गांव के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक सरकारी शिक्षक भी शामिल है और पूरे गांव में सबसे बड़ी चर्चा सरकारी शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर ही चल रही है। जिस शख्स पर बच्चों को शिक्षा देने और समाज को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी थी, वही अब हत्या जैसी संगीन वारदात में आरोपी बनकर खड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे लोगों को न सिर्फ कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सरकारी सेवा से भी तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी बालकृष्ण पहले भी पोक्सो मामले में नामजद है। शैलेश और धर्मेंद्र पर मारपीट के दो मामले दर्ज हैं, जबकि गणेश लाल पर भी मारपीट का मामला चल रहा है। सवाल ये है कि इतने अपराधों में लिप्त होने के बाद भी ये लोग अब तक खुलेआम कैसे घूम रहे थे और आखिरकार हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने में भी सफल हो गए। नवीन की हत्या के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि अगर पुलिस पहले से सक्रिय रहती और अपराधियों पर नजर रखती तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी। वहीं पूरे गांव में इस घटना के बाद डर और तनाव का माहौल है। देखिए, पाटिया में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जब एक व्यक्ति की कुछ आरोपियों ने मिलकर संगठित होकर एक राय होकर ब्रूटली उसकी हत्या कर दी। घटना काफ़ी गंभीर थी। घटना पर सोमेश्वर नामक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दी कि उसके भाई नवीन और उसके साथ गोविंद, जो कई कार्यवश वापस कहीं लौट रहे थे अपनी क्रूजर गाड़ी से, बीच रास्ते में कुछ आरोपी जिसमें बालकृष्ण, शैलेश, ब्रजेश, धर्मेंद्र, गणेश और उनके साथ 7-8 लोगों ने रोक कर और उनके साथ लाठी, डंडे, सरियों के साथ मारपीट की, जिससे मौके पर ही उसके भाई नवीन की मौत हो गई। इस घटना की सूचना थानाधिकारी को मिलने पर थानाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। घटना गंभीर थी। आरोपियों द्वारा घटना सरेआम की गई थी, लेकिन आरोपी घटना के तुरंत पश्चात फरार हो गए और आसपास के जंगलों में जाकर छुप गए। ट्राइबल इलाके के अंदर चूंकि इस तरह की घटना होने पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसी कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर परिजन लगभग 24 घंटे तक मृतक के पोस्टमार्टम को इस आधार पर तैयार नहीं हुए कि आरोपियों की पूर्व में पहले गिरफ्तारी की जाए। मामला संगीन था, इसलिए एडिशनल एसपी खैरवाड़ा अंजना सुखवाल और पदाधिकारी ऋषभदेव को जिम्मेदारी दी गई कि वे टीम गठित करके इन आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। मृत क्षेत्र पर टीम गठित की गई। टेक्निकल एनालिसिस और दूसरे ग्राउंड इंटेलिजेंस को कवर करके लगातार मेहनत करके जंगलों से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों में से एक आरोपी सरकारी शिक्षक है, जो वर्तमान में टीचर है। शेष आरोपियों में से लगभग 4 आरोपी हैं ऐसे हैं जिनका लंबा पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। ये वो लोग हैं जो हाईवे पर और अदरवाइज ट्राइबल इलाकों में एक संगठित होकर गैंग के रूप में कार्यरत होकर के लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उद्यापन करते हैं। घटना का पूछताछ से जानकारी यह लगी कि
जो मृतक है नवीन, उसके साथ जो गोविंद है, उस गोविंद के द्वारा आरोपियों में से किसी एक आरोपी की बहन को उसके द्वारा भगाकर ले जाया गया था। इसी आरोप में आरोपियों ने घात लगाकर यह घटना की। आरोपियों का प्राथमिक मकसद गोविंद के साथ घटना कारित करना था, लेकिन गोविंद मौके से फरार हो गया, भाग गया या जान बचाकर चला गया और मौके पर पीछे नवीन के साथ, चूँकि नवीन गोविंद के साथ था, आरोपियों द्वारा यह घटित घटना नवीन के साथ की। वर्तमान में 6 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड होने से और एक संगठित रूप से गैंग के रूप में कार्यरत होने से इस प्रकरण के अंदर 111 आईपीसी को ऐड किया गया और प्रकरण का अनुसंधान एडिशनल एसपी और सीओ के सुपरविजन में एसएचओ पाटिया के द्वारा किया जा रहा है। तो यही तथ्य सामने आए कि गोविंद का शैलेश की जैसा शैलेश का आरोप है कि शैलेश की बहन के साथ कुछ आपत्तिजनक संबंध था। उस बात को लेकर के ये घटना इस बात को लेकर के आरोपी गोविंद से नाराज चल रहे थे और इसी पृष्ठभूमि में ये घटना आरोपी द्वारा मृतक और उसके साथी के साथ कारित की गई। हाँ, इस संपूर्ण घटनाक्रम में आरोपियों द्वारा जो 2 गाड़ियां हैं जो उनके द्वारा 4 व्हीलर यूज किए गए, उन 2 4 व्हीलर्स को जब्त किया गया। आरोपी चूंकि अभी पीसी रिमांड पे हैं, उनके द्वारा किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, ये पूछताछ का विषय है। पीसी रिमांड के दौरान इसको जब्त भी किया जाएगा।